नमस्कार मित्रों। आज हम कुंभ राशि में शनि वक्री हो चुके हैं उस पर बात करेंगे। तो ये घर आपका पहला कुंभ राशि है। जैसा कि आपको मालूम है 11 नंबर कुंभ राशि, यहाँ के स्वामी शनि है। अब ये प्रथम भाव में है, तो पहली बात तो प्रथम भाव में ये तकलीफ नहीं देते हैं। शनि भगवान खुद के घर में, खुद के घर को कोई बिगाड़ता नहीं है, तो इतनी तकलीफ नहीं है। लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं तो जो छोटी मोटी तकलीफें आएगी आपको मस्तिष्क से रिलेटेड, थोड़ा बहुत सर दर्द, माइग्रेन, क्योंकि प्रथम भाव आपका स्वास्थ्य भी है, आपका शरीर भी है, आपका प्रतिष्ठा भी है, पद प्रतिष्ठा भी है। तो वहां पर आपको सब जगह थोड़ा बहुत संभालने की बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य को संभालने की भी जरूरत है। क्योंकि ये बड़े बड़े मैं दिखा रही हूँ अभी, मतलब जो पूर्ण दृष्टि है तीसरे भाव में, सप्तम में और दशम में, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी मोटी दृष्टि उनकी दूसरे यहाँ पे भी सुख भाव में भी है, पंचम में भी है, यहाँ पे मृत्यु भाव में भी है। तो स्वास्थ्य को आपको संभालना ही संभालना है। प्रथम भाव आपका स्वास्थ्य, आंतरिक आपकी इच्छाएं, भारी छवि, बचपन। बचपन में यदि कुंभ राशि में कभी कभी यदि शनि की साढ़े साथी ये सब चल रही है तो थोड़ा बचपन तकलीफ में चला जाता है, इस तरह का है। अभी हम इसकी बात करेंगे, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं शनि। ये घर है मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि, बुध वहां के स्वामी है मिथुन राशि के। वहां पर थोड़े समय के बाद आपके 10-12 दिन मंगल भी आके बैठने वाले हैं। तो वो अच्छा है आपके लिए। यदि किसी बीमारी से आप थोड़े परेशान रहेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आपका। पराक्रम दिखाते हैं मंगल। लेकिन शनि और मंगल, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश में आपको संभालना है, पैर वैर नहीं फिसल जाए, छोटी मोटी कोई दुर्घटना नहीं हो जाए आपके साथ में, वो आपको संभालना पड़ेगा। बाकी पहला घर आपका मस्तिष्क दर्शाता है, तो पहले घर में आपको थोड़ा ऊपर का सर दर्द के साथ थोड़ा चेहरे पे भी ऐसे गाल वाल में कहीं छाले वाले नहीं आ जाए, वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। और ये तीसरा घर है। तो तीसरे घर में आपको अभी यहाँ पे लंग्स में, सांसों में तकलीफ, थोड़ा इसका इफेक्ट रहेगा। इंटेस्टाइन, पेट में, बारिश का सीजन है तो वो सब खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि शनि खुद के घर में बैठे हैं, यहाँ पे दशम भाव को भी खुद को ही देख रहे हैं। छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है। अब आपका आगे हम सप्तम भाव में, सप्तम भाव है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल छोटे मोटे झगड़े होने की आसार है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं इसलिए, और वो ये घर शनि का खुद का नहीं है, तो दूसरे के घर पे देख रहे हैं तो वहां पे तकलीफें आएगी। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हम पति पत्नी क्यों झगड़ रहे हैं, जब हमारे ग्रहों में ही गड़बड़ है इस वजह से हम झगड़ रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का क्या फायदा, जो होना है वो तो होगा ही, फिर पढ़ के क्या फायदा यदि हम समझ नहीं सके बातों को। तो हमें ये समझना है कि यदि हमारे ग्रह गड़बड़ चल रहे हैं तो हमें शांत रहना है। दोनों में से एक को तो भी शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। और रहा दाम्पत्य जीवन, तो वो आपको संभालना ही संभालना है 4-4.5 महीने। बाकी गणपति पापा आ रहे हैं तो विघ्न हरता है, तो थोड़ा बहुत वो संभाल लेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे साझेदारी, पार्टनरशिप, बिजनेस, आर्ग्यूमेंट्स सब है। तो 4-4.5 महीने महीने नया काम नहीं शुरू करना है, जो कर रहे हैं वो करिए। नया कुछ कहीं बड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह उसमें हाथ नहीं डालना है, क्योंकि शनि वक्री होगा इस वजह से। ये कर्म भाव है आपका। करियर में आपके कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये भी शनि का घर है, ये 10वां घर है, मकर राशि है। तो यहाँ पे भी शनि ही विराजमान है। तो शनि अपने घर को देख रहे हैं तो क्या तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ जॉब्स में चेंज, मतलब व्यवसाय में कुछ भी चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, उसके आसार हैं, क्योंकि शनि वक्री हुआ है इस वजह से। और दशम भाव में आपको प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि, वो सब संभाल के चलनी है। छोटे भाई बहनों का यहाँ पे थर्ड हाउस में, छोटे भाई बहनों का आपको संबंध बराबर रखने हैं। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, बातचीत पे। घुटनों की तकलीफें आ सकती है। ये अपना हड्डियों की जो भी वायु प्रकार, वो सब सब होने की संभावना है। घुटनों में, नेत्रों में, यहाँ पे ये घर आपका, ये घर
यहाँ से शनि वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट डाल देंगे। दृष्टि नहीं है उनकी वहाँ पे, लेकिन वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट है। तो यात्राएं हो सकती है, यात्राओं में खर्च हो सकता है, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी थोड़ा खर्चा हो सकता है। तो इस तरह ये थोड़ा हानि का घर है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत तो देखना ही है। ओवरऑल आपको प्राणायाम करना है उपाय के तौर पे, क्योंकि लंग्स, श्वासों की तकलीफ, पेट की तकलीफ और घुटनों की तकलीफ, गठिया भाई, और एक आपका दाहिने कान में तकलीफ हो सकती है, यहाँ के कारण नेत्रों में तकलीफ हो सकती है थोड़ी बहुत। तो ये सब के लिए एक ही इलाज है, प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम का एक साइंटिफिक बहुत बड़ा मतलब मीन्स एक रीजन है, जो हमें बहुत गहराई से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ये बहुत जरूरी चीज है। सांसों से ही हम ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेस आपका जा सकता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी सांसों से ठीक किया जा सकता है। तो एक 5-10 मिनट बोर होता है, म्यूजिक लगा लीजिए, म्यूजिक लगा के कीजिए। तो 3 बार प्राणायाम कीजिए, बहुत ही जरूरी है आज के युग में, क्योंकि बाकी बहुत बड़े बड़े उपाय करके क्या करेंगे। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, और बाकी गणपति बापा है वो संभालेंगे। वक्री शनि कुंभ राशि को इतना तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि वो कुंभ राशि उसकी खुद की राशि है, तो वो उसकी प्रिय राशि है। मकर राशि भी खुद की राशि है, तो वो भी उसकी प्रिय राशि है। यहाँ पर भी वो खुद की राशि है, तो अच्छी राशि है। तो तकलीफ देने के आसार कुछ ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा सा सहनशीलता आ जाए तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एलर्जी, वीकनेस वगैरह है, दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे पिता का धन मिल सकता है, और यहाँ पे यदि शनि आके बैठ जाए ना, तो फिर वो आदमी धनी ही धनी रहता है। मीन्स यहाँ पे यदि आपका शनि है, देख लीजिएगा कुंडली में, एक नया पॉइंट बता रही हूँ, यदि यहाँ पर शनि है तो इंसान बचपन से धनी हो सकता है, तब उसको धन मिलना ही मिलना है, पीछे का सारा धन मिलना है, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। विश्वास है कि आप शॉर्टकट में समझ गए होंगे। ये सब में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया ये नहीं, ये पंचम भाव है, यहाँ पे बच्चों का स्वास्थ्य, उच्च उनकी शिक्षा वगैरह वो भी देखनी पड़ेगी। ये सुख भाव है, यहाँ पे भी जरा सी दृष्टि है उनकी, बहुत नहीं, थोड़ी दृष्टि है। ये मृत्यु का भाव है, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया कि स्वास्थ्य को आपको संभालना ही संभालना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आप अपना प्लान ऐसे कुछ बनाइए कि मुझे क्या कर सकता हूँ। वॉक करना, आकाश के नीचे थोड़ा घूमना, आकाशीय शक्तियाँ बहुत बहुत मदद करती है, हर इंसान की करती है। तैयारी बैठी हुई है मदद करने के लिए, हम नहीं निकलते हैं ना घर से बाहर, इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं। तो तैयारी बैठी हुई है, आप वॉक कीजिए, कुछ नहीं तो अकेले घूमिए, कोई नहीं है साथी तो अकेले घूमिए, बैठ जाइए आधा घंटा जाके, आपको खुद को एनर्जी फील होगी। तो इस तरह अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर आपका हमेशा हार्दिक स्वागत है।